नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है चैप्टर क्लास 9 में। इसका आगे से ट्वेल्थ है एक्सरसाइज 9A देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंपल ये आपका पहले से पढ़ा हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। फैक्टराइजेशन जो है एक्सरसाइज 9A जो है ये आपका 8 लेवल का ही है। तो हो सकता है कि इससे आपका कुछ माइंड रिफ्रेश हो। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे। एक्सरसाइज 9A है हमारे पास। ये है आर एस अग्रवाल का और ये आपका क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का 1 से लेके 24 नंबर तक क्वेश्चन। तो फिर इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से इसको समझाया जाएगा। जैसे हम लोग सिंपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स है। तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं कि एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए प्लस बी। यही इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक्सरसाइज 9A है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x² प्लस 12xy। एकदम आसान तरीका है। मेरे जो भी स्टूडेंट है वो एकदम ध्यान से देखें इसको। और बाकी सबके लिए जो भी क्लास 9 में है उनके लिए बहुत आसान चीज है ये। जैसे कि ये है हमारे पास 9x² प्लस 12xy। एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, 9 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3। और जो यहाँ पे कॉमन है तो 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। इतना ध्यान रखना है आपको। x² और एक्स वाई जो है इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि x² जो है वो x इंटू एक्स है और ये एक्स वाई है। अगर प्लस में लेके चलते हैं तो x इससे हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन। तो एक कॉमन x निकल जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। और यहाँ पे 3 और 4 बच जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, जो कॉमन लेना है 3x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 4y। तो अब देखिए यहाँ पे 3x और 3x दोनों सेम हो गया। 3 तिरका 9 और x इंटू एक्स तो x² हो गया और 3 का 12 x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y। एकदम आसान एक स्टेप का ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, इतना ध्यान रखिएगा। जो भी जिनको भी लगता है कि बहुत टफ है उनके लिए ये एक तरह से बहुत मतलब यार ये आप लोग ऑलरेडी 8 में पढ़े हुए हैं, हल्का सा रिफ्रेशमेंट का जरूरत है। अब जैसे हम लोग को ये सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ। ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। और बहुत आसान तरीका है कि आप देखिए, कुछ भी होता है ना, आप कितना भी मतलब मैथ जो है वो प्रैक्टिस का चीज है। तो आप कितना भी कुछ भी कर लें, मैथ हमेशा आपको परेशान करेगा ही करेगा। जब आपको मैथ सॉल्व करने में इंटरेस्ट आने लगेगा तब समझिए कि आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये है आपका 18x² y माइनस 24xy z। अब यहाँ पे देखिए 18 और 24 है, तो 18 और 24 किससे कटता है, 6 से कटता है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ y है। तो अगर हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं 6xy लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटू 3x। और माइनस 6xy लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 4z। तो 6xy और 6xy हमारे पास आ गया बाहर। तो 6xy अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4z। ये आपका आंसर हो गया। एकदम आसान स्टेप है कि जैसे जिससे डिवाइड हो रहा हो। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको करते हैं तो 6 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, 6 और 6 कॉमन है, एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है। तो ये हम लोग बाहर निकाल लिए, बच गया हमारे पास 3x माइनस 4z। एकदम आसान तरीका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास 27a³ देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 27a³ और माइनस 45a4b² माइनस 45a4
बी स्क्वायर। अब इसमें भी कॉमन लेना हम लोग के लिए ज़्यादा आसान है, जैसे कि 27 और 45 जो है, इतना ध्यान रखिए 27 और 45 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। और A4 है, A3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू A3 बी स्क्वायर इंटू 9 3 27 होगा, 3 होगा, एक 3 को है तो 3 को हो गया, बी स्क्वायर है तो बी लिख सकते हैं, माइनस 9 इंटू A3 बी स्क्वायर और माइनस इंटू 5A हो जाएगा। ये सिंपल आपको समझाने के लिए इसे लिखा जा रहा है। सीधे स्टेप होगा आपका 9 A3 बी स्क्वायर, बच जाएगा हमारे पास यहाँ 3B बचेगा और यहाँ पे 5A बचेगा, तो 3B माइनस 5A। ये इतना एकदम आसान तरीका है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, सीखना चाहें, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका 3 नंबर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी सारा कुछ दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे है, ये है हमारे पास 2A इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे है हमारे पास माइनस 3B इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस 3B इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कॉमन है, ये पूरा बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाहर आ गया, बच गया हमारे पास 2A माइनस 3B। हम लोग तब तक कॉमन निकालते रहेंगे जब तक हमारा फाइनल आगे कुछ कॉमन निकालने के लिए बचे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उसके बाद है हमारे पास 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लीजिए एकदम आराम से, 2 और 4 है, 2 और 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 यहाँ पे ले लिए, बच गया हमारे पास एक 2 ले लिए, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन है, ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बचा हमारे पास यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स लिख दिए, प्लस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और y बच जाएगा 2y। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 5 नंबर का। धीरे धीरे लेवल बढ़ता है इसमें। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 6 है हमारे पास x इंटू ए माइनस 5, 6 है हमारे पास x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे a माइनस 5 है, इतना ध्यान रखना है, और यहाँ 5 माइनस ए है, तो इसका साइन अगर चेंज करना हो तो इसमें अगर माइनस वन बाहर निकाल देते हैं लोग, तो x इंटू ए माइनस 5, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 5। फाइनल सॉल्व करें तो इतना आ जाएगा 5 माइनस ए प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो a माइनस 5 हम लोग कॉमन निकालिए, बच गया हमारे पास x माइनस वाई। एकदम आसान तरीका, जैसे आप सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। 6 नंबर तक हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, हमारा बचा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 4 इंटू ए प्लस बी। देखिए 7 नंबर में हो गया हमारे पास 4 इंटू ए प्लस बी और माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। एकदम आसान तरीका है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग मान लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि अगर 4x माइनस 6x स्क्वायर, अब इसमें कॉमन लेना आसान हो गया, तो अगर हम लोग 2x कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ये कितना। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं कि जैसे इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू ए प्लस बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 को 6 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या क्या कॉमन हो गया, ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन हो गया, 4 और 6 जो है वो 2 से कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 ए प्लस बी, बच जाएगा हमारे पास 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम्स में, और यहाँ पे ए प्लस बी बचा हुआ है, तो ए प्लस बी यहाँ पे लिख दिया जाएगा।
अब ये हो गया हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी और 2 माइनस 3a माइनस 3b। ये कितना ध्यान रखना है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 9A का 7 नंबर। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत आसान चीज है, बहुत आसान तरीका चीज होता है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन इसलिए जरूरी है कि आपका जो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, फैक्टराइजेशन पे। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास a इंटू 3a माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b। एकदम आसान तरीका। चाहे तो आप इसको 3a माइनस 2b और 3a माइनस 2b को ये मान सकते हैं, क्या कहा जाएगा इसको, x मान सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे 8 है और 10 हम लोग जानते हैं 8 और 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू ये हो गया 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए है 3a माइनस 2। 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 और 2 कॉमन है, 3a माइनस 2b और 3a माइनस 2b कॉमन है। बाकी सबको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो 2 इंटू 3a माइनस 2b हम लोग कॉमन ले लिए। एक जगह बच गया हमारे पास 4 इंटू 3a माइनस 2b और इधर बच गया हमारे पास माइनस 5। इतना ध्यान रखना है आपको। ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 2b और इधर हो जाएगा हमारे पास 4 को इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो 12a माइनस 8b माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया इसका। इतना ध्यान रखिएगा, 2a माइनस 2b और 12a माइनस 8b माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया 8 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। चलिए 8 नंबर हो गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। तो 9 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, इसमें क्यूब आ गया। 9 नंबर में हमारे पास हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे भी हमारे पास वही है, एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे है। तो इसको हम लोग ले लेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा जैसे एक्स प्लस वाई का क्यूब है तो 3 में से एक को बाहर निकालने हमारे पास बच गया 2, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया, इसमें से एक बाहर निकाल लिए तो ये हो गया 3xy और x प्लस वाई तो ऑलरेडी बाहर है, इसमें हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। और इतना ध्यान रखिएगा कि मैथ से डरिएगा, मैथ बहुत डराता है। मैथ से डरिएगा एकदम आपको गले लगाता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई इसलिए आया है माइनस 3xy और 2xy है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। फिर हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर पे। तो मैथ को आपको मैथ से भागना नहीं है, मैथ को गले लगाना है। एकदम इजी तरीका है। और हम लोग यहाँ पे आपके उसके लिए सपोर्ट के लिए बैठे ही हुए हैं। तो होता ये है कि घर का मुर्गी जो होता है ना वो दाल बराबर हमेशा होता है। जो लोग बोल रहे हैं कहावत, तो ये हमेशा यही हाल होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब जो है ना वो सब जगह चलता है। कि जैसे अगर आपको कोई अच्छा पढ़ा रहा हो आपके पास में हो तो आपको वो पसंद नहीं आएगा। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। जैसे इसमें 4 है
तो ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू, और इन दोनों में अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा एक्स प्लस टू। तो हम लोग को क्या करना है, सीधा डिवाइड करना है। 5 यहाँ कॉमन है तो 5 से 5 को काटे एक बार में, 5 से 10 को काटे दो बार में। या एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब जो कटेगा वो एक बार में कटेगा, और यहाँ पे 2 दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एकदम आसान प्रोसेस, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, आपके लिए बहुत इजी। ये हो गया हमारा ऑलरेडी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है पूरा सॉल्यूशन वो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे अब 11 नंबर है हमारे पास, 11 नंबर लिखिए, 11 नंबर है हमारे पास, 10 नंबर आप देख चुके ऑलरेडी। अच्छा, उसका आगे से वाला का कंप्लीट सॉल्यूशन है 1a और 1b पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, सारा चीज हो गया। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 एक्स जेड माइनस 2 वाई जेड। अब 25 में एक्स वाई देखिए बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों का पेयर हम लोग बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए जिसमें 4 दिया रहेगा उसमें दोनों का पेयर बनाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 और जेड दोनों जगह है, तो माइनस 2 जेड अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फाइनल आंसर हुआ हमारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2 जेड। ये चीज ध्यान रखना है आपको, बहुत आसान है एकदम, सिंपल आप चलेंगे। फैक्टराइजेशन मैथ के किसी टॉपिक से आपको डरने का जरूरत नहीं है, जब तक हमें यहाँ पे 9th 10th जब कैसे कि आपको 9th ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपका 10th में काम आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और हम लोग धीरे धीरे हर, जैसे आपका बिहार बोर्ड हुआ, सीबीएसई हुआ, सबका आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सब आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम इजी तरीके में, या बोर ना हुआ। मैथ देखिए, पढ़ाई जो होता है, पढ़ाई कभी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पढ़ाई हर जनरेशन में बोर ही होता है। तो ये चीज आपको भूल जाना है कि आपको इंटरेस्टिंग कोई आके पढ़ा देगा, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होता है। तो उससे आपको क्या करना है, उसी में मन लगाना होता है। जैसे ये हो गया हमारे पास 12 नंबर, ए क्यूब बी हो गया क्वेश्चन, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। एकदम इजी तरीका। जैसे ए क्यूब बी है हमारे पास, ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी हम लोग बाहर ले लेंगे सीधा, यहाँ पे इसका 2 का पेयर बनाएंगे, इसका 2 का पेयर बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर बी बाहर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3 में से 2 को चला गया, ए को बच गया ए माइनस ए स्क्वायर बी का हम लोग बाहर ले लीजिए 1 हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग प्लस 5b कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास ए माइनस 1। 5 भी लिए तो 5 और b खत्म, यहाँ पे 5b खत्म, बच गया ए बचा और 1 बचा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस 5b इंटू ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 1। ये चीज ध्यान रखना है, ये मतलब सबसे इजी जो मेथड है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, वही चीज सॉल्व हो रहा है। क्लास 8 में ये सब था आपका, एकदम इजी तरीका है। देखिए ध्यान से, ए क्यूब बी और ए स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी लिए तो यहाँ पे ए माइनस 1 बचा, 5b लिए तो ए माइनस 1 बचा। अब ए माइनस 1 और ए माइनस 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बी है, यहाँ बी है, उस बी की जगह पे हम लोग बी बाहर निकाल लिए, यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ हो गया ए प्लस 1। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हम लोग देखेंगे 1 से 24 तक। 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है आपका 8 माइनस 4। ये हो गया हमारे पास 8 माइनस 4a, 8 माइनस 4a और माइनस 2a क्यूब प्लस a4 माइनस 2a क्यूब प्लस a4। ये हो गया, एकदम इजी तरीका में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे
8 माइनस 4a और 2a क्यूब प्लस a 4 है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, चाहे इसको एकदम सिंपल तरीका 4 इंटू 2 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब हो गया, और यहाँ पे हो गया प्लस a क्यूब इंटू a। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 4 कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस ए बच जाएगा, और यहाँ पे 2a क्यूब पहले a क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस ए बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे हमारे पास हम लोग इसमें लेते हैं 4 कॉमन, ये हुआ 2 माइनस ए, और यहाँ पे अगर हम लोग ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं माइनस में, ये हो जाएगा 2 माइनस ए। एकदम आसान है, साइड ये प्लस है, ये माइनस है, अगर माइनस बाहर निकले तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो वही हम लोग देख लेते हैं, तो 4 माइनस ए क्यूब और 2 माइनस ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस 4 और ए माइनस, दोनों जगह से माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर के बाद 14 नंबर पे। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन और बचा। 14 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर पर हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब माइनस 6y। एकदम इजी तरीका है प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जैसे एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर है और 3 है और 6 है। तो जो जो कटने वाला रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं प्लस 3y स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा हमारे पास x और 3 से 6 को डिवाइड किए तो y क्यूब है, तो y क्यूब को अगर y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y बच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 2y। एकदम इजी तरीका है। आप चाहे तो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब जो जो कॉमन रहा उसको हम लोग निकाल लिए, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन रहा, यहाँ पे कॉमन हो गया हमारे पास 3 और वाई स्क्वायर, 3 और वाई स्क्वायर, जो बचा उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और भीतर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y। ये हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, बिकॉज 2 इंटू 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 4 इंटू 2। ये 6-7 में पढ़ाया जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम लोग a इंटू बी लिख सकते हैं तो इसको हम लोग b इंटू ए भी लिख सकते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको, ये तो आपको आता ही होगा, तो इसलिए हम लोग इसको पहले लिखें चाहे इसको बाद में लिखें, अच्छा इसको बाद में लिखें इसको पहले लिखें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर हो गया ये आपका। अब हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, और हमारा एक चैनल है बिहार बोर्ड का भी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। उस पर जल्दी ही वीडियो, उसका सारा वीडियो प्रोसेस में है, वो जल्दी ही आपका ये बन रहा है। अब हमारे पास आया 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि पी एक्स माइनस 5 क्यू, पी एक्स माइनस 5 क्यू प्लस पी क्यू माइनस 5x प्लस पी क्यू माइनस 5x। इसमें हम लोग को क्या करना है कि जैसे कहीं भी कुछ नहीं पूछा है तो हम लोग देखेंगे कि सेम सेम कहाँ पे। जैसे ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे पी एक्स और 5 क्यू हो गया, पी क्यू और 5x हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये हो गया पी एक्स माइनस 5x और ये हो गया पी क्यू
-5 विद साइन। जैसे इसको अगर रिप्लेस किए तो विद साइन आया, इसको रिप्लेस किए तो विद साइन आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p-5, और यहाँ पे अगर हम लोग q कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p-5। तो ये हो गया हमारे पास p-5 इंटू एक्स प्लस क्यू। इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इसका आंसर 15 का। एकदम ध्यान से देखिए, हम लोग क्या सिर्फ कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन जो रह रहा है सेम सेम जो रह रहा है उसको बाहर कर दे रहे हैं, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख दिया जा रहा है। हमेशा हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन जो एक तरह से होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास। 16 नंबर ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इसमें भी अरेंज किया जाएगा सेम चीज। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जैसे हम लोग अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ये दोनों क्लियर हो गया, ये दोनों हमारे पास क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-1, और यहाँ पे अगर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो x-1 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा इसको तो x-1 और x-1 ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x-1 बाहर आया और ये हो गया हमारे पास x-y। तो ये एकदम आसान प्रोसेस चल रहा है। और एक चीज जान लीजिए, हमारा कोचिंग जो है वो मुजफ्फरपुर में है। तो जितने भी मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, मुजफ्फरपुर खासकर बैरिया क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कोचिंग के लिए। मैथ का आपको जैसे ईजीएस प्रोसेस जो होता है उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। बहुत आसान ये है। और मैथ आपका 9th में मैथ सिलेबस चेंज हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी कोताही लेके नहीं चलना है, कैसे कि आपको जो इस इंटरनल 20 नंबर होता है उसमें जितना भी मिले, आपको इस 80 में जो है, बाद वाला जो 80 है, जो 80 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आपको कम से कम 27 नंबर लाना अनिवार्य है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो 20 नंबर में 17, 18, 19 ये सब मिल जाता है पूरा स्कूल से, पर आपको उस 80 में 20 नंबर लाना है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका जो हुआ वो हो गया 40 प्लस में। इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। टेंशन लेके कोई काम नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। टेंशन लेके पढ़िएगा तो अपना बिगाड़िएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो भी आदमी आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है वो ये आपका दुश्मन नहीं है, खराब नहीं है वो, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपका पैटर्न चेंज कर दिया है। ये हो गया 17 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं 3a-1 का होल स्क्वायर। 3a-1 का होल स्क्वायर है और -6a+2, -6a+2 है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो वो जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसका उसका लिंक हम इसमें लगा देंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, कि जिसमें सारा जितना भी अलजेब्रा में आपका यूज होगा 8, 9, 10 में, वो सारा उसमें है, उस वीडियो में है। तो जैसे ये 3a-1 है, इसको आप लिख लीजिए 3a-1 इंटू 3a-1। जैसे ए स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर -2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं इस वाले में, ये भी हो जाएगा हमारे पास 3a-1। अब इसे ध्यान दीजिए, 3a-1 और 3a-1 कॉमन हो गया, तो कॉमन हुआ तो इसको हम लोग निकाल लिए, 3a-1 बाहर आ गया, भीतर बचा हमारे पास ये बच गया और ये बच गया। तो 3a-1 -2 अब 3a-1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3a-3। यहाँ पे देखिए 3 और 3 है सेम सेम है, तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं a-1। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये इसका हुआ और बच गया हमारे पास 3a-1। तो 3a-1 यहाँ पे लिखा गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको चाहे देख लीजिए ध्यान से, 3a-1 इंटू 3a-1। 3a-1 जो हुआ वो हो गया इस वाले में से, और ये हमारा ऑलरेडी इधर वाला जो चीज़ है वो इधर आ गया।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2x-3 का स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन है 2x-3 का होल स्क्वायर। अभी तक तो आपको पूछा गया होगा मेरे हिसाब से 8x+12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2x-3 है तो ये हो जाएगा 2x-3 इंटू x-3। और यहाँ पे हम लोग -4 अगर जैसे चलिए इसको चेंज कर देते हैं 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है। यहाँ पे 2x-3 हो गया तो ये हम लोग 2x-3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2x-3 बचेगा। और यहाँ पे अगर -4 कॉमन निकालेंगे तो 2x-3 बचेगा। 2x-3 और 2x-3 को बाहर निकालेंगे। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग ये हो जाएगा हमारे पास 2x-3 को कॉमन निकालिए बच जाएगा हमारे पास 2x-3 -4 2x-3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x-7। समझ आने वाला तो कहीं ना आने वाला। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास a³ + a -3a² - 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे भी हम लोग को पेयर लेना है। इसको ले लिया इसको ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग a कॉमन लेते हैं इस वाले में तो a से a³ को डिवाइड करेंगे a² होगा +1। और यहाँ पे अगर हम लोग -3 कॉमन ले लेते हैं तो a² +1 हो जाएगा। जैसे इसको भीतर होता ये है कि अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर इतना आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास a² +1 इंटू a माइनस ये चीज हो गया 19 नंबर में। 20 नंबर जैसे है हमारे पास तो 20 नंबर है 3ax - 6ay और ये हो गया 8by + 4bx। तो ये हो गया हमारे पास। अगर देखिए यहाँ पे 3a हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में और बच गया यहाँ पे y तो 2y हो जाएगा। और ये क्या करेंगे 4bx को इधर ले लेंगे +4bx -8by थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास 3a ऑलरेडी है x - 2y और यहाँ पे अगर हम लोग 4b कॉमन ले लेते हैं तो x - 2y हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए 4 से 8 कटा हमारे पास 2 बार में b और b हमारे पास कॉमन हो गए बच गया यहाँ पे y। ये हुआ 3a + 4b और x - 2y हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस नंबर का। बहुत आसान तरीका है। तो एकदम आप लोग एक में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इतना ध्यान रखना है क्योंकि आपको सब आता है कुछ तो नहीं रिप्लेसमेंट का जरूरत है। तो रिप्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं आपको। ये 9A जो है वो रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन 20 तक हो गया हम लोगों का। अब हम लोग पढ़ेंगे 21 और 21, 22, 23, 24। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास ऑलरेडी ध्यान दीजिए ये है ab² + a² + b² + ab। ये चीज तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं या चाहे तो हम लोग इसे भी कॉमन ले सकते हैं कि जैसे अगर इन दोनों में ax ले लिए और इसमें हम लोग b ले लिए कॉमन बात बराबर रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ax कॉमन लेते हैं चलिए इस वाले में ax कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास bx + a। और यहाँ पे अगर हम लोग b कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास bx + a। bx + a कैसे होगा कि b जैसे b से b² को डिवाइड b आ गया x को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे ab को b से डिवाइड किए तो a बच गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास ax + b और bx + a एकदम इजी। अगले को पढ़ेंगे हम लोग मान लीजिए 22 नंबर पे। तो 22 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है इसमें तीन तीन
दिया हुआ है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन जैसे है, 22 नंबर है, दो तरीके से बन सकता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन। सिंपल लेके चलते हैं, दो दो का पेयर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ए एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस वन। ये हमारा क्लियर हो गया विद साइन रिप्लेसमेंट के साथ। तो अगर इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे अगर हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वन हो गया। ये इससे बदला हो गया, ये वाला हो गया इससे बदला, और ये वाला हो गया इससे बदला। तो हमारे पास कॉमन आया, एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 22 नंबर का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं। 22 तक हो गया हमारा, 23 और 24 बचा इस पेपर में। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए आसान होते जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोग बनाते जाएंगे इसको। 23 हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस वन। इसमें भी हम लोग को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस वन माइनस 8xy प्लस 4y। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग वन कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 4y कॉमन ले लेते हैं तो 4y से इसको काटेंगे तो 2x आएगा और माइनस वन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2x माइनस वन और 1 माइनस 4y। एकदम सिंपल तरीका। जैसे इसको और इसको एक साथ कर दिए, इसको और इसको एक साथ कर दिए, तो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर पे। 24 नंबर है हमारे पास, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। 24 नंबर ये हो गया ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इसका ब्रैकेट जो है वो ब्रेक करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इसको अरेंज किया जाएगा तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स कॉमन एक्स आएगा। यहाँ पे इसको पहले रखेंगे बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। सेम सेम ये जैसे है, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला जो है वो यहाँ पे आ गया, बाकी सब सेम रहा, ये बाद में चला गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ए एक्स कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ पे अगर हम लोग बी वाई कॉमन ले लेते हैं, बी वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बच जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। देखिए जैसे बी वाई कॉमन लेंगे तो ये टू की जगह पर वन हो जाएगी, एक यहाँ पे बच जाएगा, वाई बाहर आ गया तो बच गया बी एक्स हमारे पास। अब ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई और हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। इतना ये है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 25 है हमारे पास यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस वन, और ये है प्लस बी। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो पहले तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटाया जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी क्यूब, इतना ध्यान रखना है आपको। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो ए कॉमन ले सकते हैं। अगर ए कॉमन लेंगे फर्स्ट वाले में, तो बचेगा हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग बी कॉमन ले लेते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको। बी से अगर बी क्यूब को काटेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा। ए ऑलरेडी यहाँ पे ये है, ए कॉमन लिए तो ए से ए स्क्वायर को काटेंगे, ए बचेगा, और यहाँ से ए गायब हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इसका 25 नंबर का। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 25 को पहले डिलीट करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 इसी तरीके का है कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर, इसको ले लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। इतना ध्यान रखिएगा। ए बी से अगर 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बी होगा, और ए बी से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए अगर कॉमन लेते हैं इस वाले में, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ए कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी। और यहाँ पे अगर हम माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, ये भी वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। माइनस दोनों जगह माइनस है तो इधर दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस 2b हो गया। उम्मीद है कि आपको अभी तक बुझा रहा होगा। 27 को पढ़ते हैं हम लोग। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो है आपका 2a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। इसमें भी हम लोग चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं। चाहेंगे टाइम अभी बहुत 112 हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसको एक जगह करेंगे और इसको एक जगह करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस ए सी प्लस बी सी, माइनस ए सी प्लस बी सी। तो ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारा कॉमन आने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 2a कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास a माइनस सी, और यहाँ पे माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा a माइनस सी। ये हो गया हमारे पास a माइनस सी बाहर आ गया, और भीतर बच गया 2a माइनस। थोड़ा सा पेन का मोटाई जो है उसको कम किया जाए। सत्ताईस नंबर है ये। अब बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको होल स्क्वायर करना होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 28 है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा सर। तो होल स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2ab एक्स वाई, और सेकेंड वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2ab एक्स वाई। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो जैसे ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई, इसको एक जगह करेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेना एकदम हमेशा हमारे लिए आसान होता है। जैसे इस साइड के क्वेश्चन में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बाकी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बी स्क्वायर, बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बच गया इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये था आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर पे, अब 621। आज क्या है स्कूल में, कुछ स्पेशल? अब हम बढ़ते हैं 29 पे। तो 29 अब देखिए, इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तीन तीन दे दिया है हमारे पास। कि जैसे है हमारे पास ए इंटू, ये 29 नंबर है, ए प्लस बी माइनस सी और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस सी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। तो इसको दो दो का पेयर ले लेंगे। तो ए अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस सी लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सी प्लस बी। तो हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। एकदम आसान प्रोसेस था। इसको मल्टीप्लाई किए फिर पेयर बनाए और पेयर में से हम लोग कॉमन ले लिए इसमें। 30 नंबर पे हम लोग को वैसे ही करना है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज का वीडियो है। ए इंटू ए माइनस टू बी माइनस सी है और ये हो गया प्लस टू बी सी। मैथ से डरना नहीं है, इतना ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए सी अब प्लस टू बी सी, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा ए माइनस टू बी और यहाँ पे अगर हम लोग सी कॉमन ले लेते हैं माइनस सी तो ए माइनस टू बी, ये हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास ए माइनस टू बी इंटू ए माइनस सी। हो गई माँ, मोटर बंद कर दो। मोटर तो हम सुबह फुल पे लेंगे रही है। जैसे ये है हमारे पास एकदम आसान प्रोसेस, ज्यादा इसमें कुछ लाग लपेट नहीं। 30 नंबर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। 32 32 32 33 34। ये आपका सिंगल वीडियो है, तो हो सकता है वीडियो आपको बोरिंग लगे तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ सकते हैं, चाहे थोड़ा सा जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आपको चाहिए हो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग चल सकते हैं इसमें। तो हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए। तो एक से पहले इसको मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब पेयर कर लेंगे इसको और इसको, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बचेगा हमारे पास ए प्लस एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस एक्स यहाँ पे भी मिल जाएगा। हम इधर उधर लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है इसलिए ए प्लस एक्स, और ए प्लस एक्स हमारे पास आ गया कॉमन। ये हो गया ए प्लस एक्स, और इधर हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई। तो 31 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन था आपका, अब पढ़ते हैं हम लोग 32 पे। लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अगर आप अभी तक यहाँ पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कि इसी तरह का कंप्लीट वीडियो लोग आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लिए, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। तो इसमें और इसमें अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे ए एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस ए, और यहाँ पे बी अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस ए। हम लोग को सिर्फ ये कॉमन देखना है कि कॉमन किस में आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स प्लस ए। ये चीज ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, इजली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32 के बाद पढ़ते हैं हम लोग 33 और 34 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका लेवल अलग है। अब बहुत आसान चैप्टर होता है, टेंशन इतना ध्यान रखिएगा। और मैथ का खासियत होता है कि आप करिएगा तो मैथ आपको कराएगा। तो एक ही बार में लाइट अभी कट गया है। तो 33 नंबर पे देखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा एक्स। चलिए लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।